गाइज, आई एम अर्चना कटियार। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल यूनिवर्स। गाइज, आज के इस क्लास में हम कराने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। और ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस बोलने के लिए कभी कभी हमें बहुत सोचना पड़ता है। यानी कि अगर सडनली हमें किसी सेंटेंस को बोलना है तो हमें उस वक्त वो सेंटेंस याद नहीं आता है, या यूं कहें कि उसके बारे में हमें सही से फॉर्मेशन नहीं पता होता है कि किस तरह से फॉर्मेट करके हम उस सेंटेंस को बोलें। ये जो सेंटेंसेस हैं मोस्टली स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि हमें ट्रांसलेशन पढ़ने पे नहीं मिलेंगे। या बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम ट्रांसलेशन तो पूरे पढ़ लेते हैं, बच्चे कहते हैं कि हमने सारे ट्रांसलेशन पढ़ लिए, हमें पूरे ट्रांसलेशन आते हैं, लेकिन अगर उनसे कोई सेंटेंस पूछ दो तो वो नहीं बता पाते हैं क्योंकि उन्होंने स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होता है। या यूं कहें कि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसलेशन में नहीं आते हैं, फिर भी हम उन सेंटेंसेस को डेली सुनते हैं, या फिर कह सकते हैं उनको यूज करने की जरूरत पड़ जाती है, या मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उनका यूज होता है डेली लाइफ में। तो ये ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस हैं जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं, और जिन्हें इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद कह सकते हैं कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस आप खुद फॉर्मेट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सेंटेंसेस जो कि बेस्ड है स्पेशल कंस्ट्रक्शन के ऊपर या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। इन सेंटेंसेस के साथ साथ ही अगर कोई रूल आता है तो हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे। पहला सेंटेंस है, उसे मुझको फोन करना पड़ा। उसे मुझको फोन करना पड़ा। ही हैड टू रिंग। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है, करना पड़ा, यानी कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है हैज टू हैव टू का, हैज टू हैव टू या फिर हैड टू का, यानी कि जिसका हिंदी सेंस आता है करना पड़ा। या यूं कहें कि जब हमें कोई कंपेलनेस होती है हमें, या कह सकते हैं बाध्यता, जिसे मजबूरी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी कि मजबूरी है उठना, मन नहीं करता है फिर भी उठना पड़ता है। यानी कि मजबूरी को, कंपेलनेस को व्यक्त करने के लिए जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें हैज टू, हैव टू या फिर हैड टू का यूज करते हैं। जैसे कि अगर प्रेजेंट में है तो हैज टू हैव टू का यूज हो जाएगा, अगर पास्ट में है तो हैड टू का, एंड अगर फ्यूचर में है तो विल हैव टू का यूज होगा। इसी तरह से ये किस में था, पास्ट में था, तो हो गया ही हैड टू रिंग मी। उसे मुझे फोन करना पड़ा, यानी कि कोई जरूरत होगी इसलिए उसे करना पड़ा। इसी तरह से जैसे कि मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव टू स्टडी। तो इस तरह से ये सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आप बहुत अच्छे से फॉर्मेट कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे कहीं और जाना है। मुझे कहीं और जाना है। आई हैव टू गो समवेयर एल्स। आई हैव टू गो समवेयर एल्स। अब देखिए जब जाना के लिए यूज होता है तो गो से पहले, यानी कि जो वर्ब होती है उससे पहले, या कह सकते हैं यहाँ पे जो मेन वर्ब आएगी उसके बाद हम टू का यूज करते हैं। जैसे कि दूसरा कोई सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि मुझे खाना खाना है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू ईट फूड। या मुझे पानी पीना है, आई हैव टू ड्रिंक वाटर। तो इस तरह से जाना के सेंस में, यानी कि करना है ना, जिस हिंदी सेंटेंसेस में जिसमें ना निकलता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके बाद में हमें टू का यूज करना पड़ता है और सेंटेंस को हम फॉर्मेट कर लेते हैं। जैसे कि आई हैव टू गो समवेयर एल्स, मुझे कहीं और जाना है, या फिर मुझे सोना है, आई एम टू स्लीप। तो ये जो सेंटेंस है, यानी कि किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन हमें इस सेंटेंस को देख के उसे बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमेशा अपने वचन से पक्के रहो। हमेशा अपने वचन से पक्के रहो, यानी कि अपना प्रॉमिस मेंटेन करो, निभाओ। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑलवेज रिमेन ट्रू। ऑलवेज रिमेन ट्रू करते रहना, किसी भी काम को कंटिन्यू करना, तो रिमेन के सेंस में हो जाता है। उसी तरह से आगे देखते हैं सेंटेंस, आज मेरी तबीयत कुछ खराब है। आज मेरी तबीयत कुछ खराब है। आई एम बिट इनडिस्पोज्ड टुडे। इनडिस्पोज्ड मीन्स होता है अस्वस्थ होना या फिर खराब होना। आई एम बिट इनडिस्पोज्ड टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सुख दुख में उसने मेरा साथ दिया। सुख दुख में उसने मेरा साथ दिया। ही स्टूड बाय मी इन वील एंड वो मीन्स होता है दुख, और वील मीन्स होता है सुख कह सकते हैं, या फिर यानी कि कोई भी परिस्थिति अच्छी होना।
ही स्टूड बाय मी, स्टूड बाय मीन्स खड़े रहना, वो मेरे साथ खड़ा रहा या उसने मेरा साथ दिया, एक ही बात है। स्टूड बाय मी इन वील एंड वो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, धनी बनने में बहुत समय लगता है, धनी बनने में बहुत समय लगता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी रिच। अब देखिए हमने जो फ्रेजेस पढ़ाई थी एक वीडियो में, उसमें अ लॉट ऑफ भी बताया था एंड टेक्स भी बताया था, यानी कि टेक्स कब आता है, टेक्स टाइम, किसी चीज में समय लगता है, अ लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत सारा। तो दोनों चीजों का इस सेंटेंस में यूज हो गया है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी रिच, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि अमीर बनने में बहुत वक्त लगता है या फिर सफलता पाने में बहुत वक्त लगता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी सक्सेसफुल, यानी कि सफल होने में काफी समय लगता है, वक्त लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारी दशा पहले से बहुत खराब है, तुम्हारी दशा पहले से बहुत खराब है। देखिए यू आर मच वर्स देन बिफोर, वर्स क्या है, बुरा होता है, यानी कि ये बैड की कॉम्परेटिव डिग्री होती है। क्या होती है, बैड की कॉम्पैरेटिव डिग्री। यू आर मच वर्स देन बिफोर, तुम पहले से काफी बीमार हो गए हो, तुम्हारी दशा ठीक नहीं है, कंडीशन ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया, बोलते हैं ना कभी कभी कोई परेशान है, कोई दुखी है, तो पूछते तुम्हें क्या हो गया है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, व्हाट इज द मैटर विद यू, व्हाट इज द मैटर विद यू, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, बुरा हुआ, इस तरह के सेंस में हम यूज कर सकते हैं, व्हाट इज द मैटर विद यू या फिर व्हाट्स रॉन्ग विद यू। आगे देखते हैं, संकट से निकलने का कोई रास्ता न था, संकट से निकलने का कोई रास्ता न था। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस देयर से स्टार्ट हुआ है, यानी कि इंट्रोडक्टरी देयर होता है जब सेंटेंस में प्रोनाउन, नाउन या सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हमें सेंटेंस को क्या करना पड़ता है, देयर से स्टार्ट करना पड़ता है। उसी तरह से इसमें किया गया है, देयर वॉज नो वे, यानी कि डिफिकल्टी से, परेशानी से निकलने का कोई भी रास्ता ना था। नेक्स्ट है, वह अपनी जगह से टस से मस ना हुआ, वह अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। ही रिफ्यूज्ड टू मूव फ्रॉम हिज प्लेस, उसने अपनी जगह से हिलने से मना कर दिया। तो इस सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है कि पहले का जो मीनिंग है वो सेम है, लेकिन उसका रूप जो है वो बदल जाता है। ही रिफ्यूज टू मूव फ्रॉम हिज प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं कोई कसर नहीं रखूंगा, मैं कोई कसर नहीं रखूंगा। आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट। क्या खूब कहा, क्या खूब कहा, इसको हिंदी में देखो कितना थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन हिंदी में वेल सेड, यानी कि क्या अच्छी बात कही है, क्या खूब बात कही है, क्या खूब कहा, यानी कि किसी भी सेंस में हम इसको कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक ही सेंस होगा, वेल सेड, यानी कि अच्छी बात कही। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरा विचार घर जाने का है, मेरा विचार घर जाने का है। आई इंटेंड टू गो होम, इंटेंड मीन्स होता है विचार करना, इरादा बनाना, या मेरा घर जाने का इरादा है, आई इंटेंड टू गो। देखिए ये वाला सेंटेंस ऑलमोस्ट इधर इस वाले सेंटेंस की तरह है, तो का यूज हुआ है, जैसे कि मेरा इरादा पढ़ने का है, आई इंटेंड टू स्टडी नाउ। इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस, किसी तरह का सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस को पढ़ के उसी तरह के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, और इन सेंटेंसेस को अपने दिमाग में बना के देख लेते हैं, ताकि मतलब बोलने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आगे देखते हैं, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे तैरना नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू स्विम, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, ये भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। हाउ टू का यूज किया जाता है इसमें ना जानने की स्थिति में, जैसे कि मुझे पढ़ना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू रीड, आई डोंट नो हाउ टू स्टडी, या मुझे लिखना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू राइट, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कि कैसे लिखा जाता है, या मुझे तैरना नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे बाइक चलानी नहीं आती है, आई डोंट नो हाउ टू राइड बाइक, या फिर मैं कार चलाना नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव द कार, यानी कि मैं कार को चलाना, जब ना जानने के सेंस में, एक तरह से नहीं आता है के सेंस में होता है, तो हाउ टू का यूज किया जाता है। इस सेंटेंस, इस फॉर्मेट को बहुत सारे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कहानी व्यापक रूप से प्रचलित है, ये कहानी व्यापक रूप से प्रचलित है। दिस स्टोरी इज वाइडली स्प्रेड, दिस स्टोरी इज वाइडली मीन्स होता है व्यापक रूप से, एंड स्प्रेड मीन्स होता है फैलना या प्रचलित होना। दिस स्टोरी इज वाइडली स्प्रेड। नेक्स्ट एंड लास्ट है, इसी कारण से वह असफल हुआ, ऑन दिस अकाउंट ही फेल्ड, ऑन दिस अकाउंट ही फेल्ड। तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि हमें ट्रांसलेशन में नहीं देखने को मिलते हैं, या कहीं उनका रूल मेंशन नहीं होता है, लेकिन वो सेंटेंसेस स्पेशल स्ट्रक्चर में आते हैं, और इन स्पेशल स्ट्रक्चर को पढ़ना या समझना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम ये
स्पेशल स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम सेंटेंस को फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस थे। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे।